हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों का सुपर टेट का सिलेबस शुरू हो रहा है, जो विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जा रहा है। और आप हमें तो जानते हैं कि हम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, और सुपर टेट में इंग्लिश का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली चीज़ तो वो जान लीजिए कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मुझे इंग्लिश से डर लगता है, मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे चाहे संस्कृत वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, तो इंग्लिश वाले तो इंग्लिश पढ़ेंगे ही, लेकिन जो संस्कृत वाले बच्चे हैं वो ये ना समझें कि हाँ जो है इंग्लिश उनके लिए टफ़ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इतना समझ लीजिए कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी बिल्कुल रूट से पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ेंगे तो बिलीव मी कि आप लोगों को यकीन आपके ऊपर खुद नहीं होगा कि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई है, क्योंकि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप चाहे इंग्लिश वाले हों चाहे संस्कृत वाले हों, आप सभी लोग इंग्लिश पढ़िए। और ज़रूरी नहीं कि आप संस्कृत वाले हैं तो आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए। तो बच्चे, आज मैं आप लोगों को आपका सिलेबस बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या है आपका? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वोकैब, जिसमें आप सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं और एंटोनिम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, आपका सिलेबस है और आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, हमने आपको कहा बिल्कुल रूट से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जड़ से पढ़ाया जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके, बेहतर से बेहतर ज्ञान, बेहतर से बेहतर नॉलेज आपको तक पहुंचाया जा सके मेरे द्वारा। तो बच्चे, आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें। और आज मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ध्यान दीजिए कि हर चैप्टर्स के साथ में आपका जो है एक्सरसाइज भी करवाया जाएगा क्वेश्चन के साथ में। ध्यान दें इस बात को कि आपका जो प्रीवियस पेपर था सुपर टेट का, वो भी आप तक सॉल्व करवाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे पहले चैप्टर्स की। आज हम लोग बात करते हैं आर्टिकल की। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और सोचा जा रहा है कि आज आर्टिकल की डेफिनेशन बता दी जाए आप लोगों को। तो बच्चे, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल की हिंदी होती है उपपद। क्या होती है बच्चे? उपपद होती है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो ए में, एक एन में और एक द में। किस में? ए में, एन में और द में। मैंने इसमें एक वीडियो जो है ट्रिक के माध्यम से डाला था, इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई थी और वो वीडियो लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। और लेकिन आज कोई भी टॉपिक मैं आपको ट्रिक से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें ट्रिक आपको काम नहीं आने वाला है। बस इतना मैं समझा सकता हूं कि हाँ, ट्रिक के साथ किसका यूज़ कहाँ होना है और किसका यूज़ कहाँ पे नहीं होना है। लेकिन बच्चे, आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ए, एन और द की। तो ध्यान से देखिए कि ए, एन आप यूज़ कहाँ पे करेंगे।
ए और एन का यूज़ आप कहाँ पे करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे, और बेसिकली आर्टिकल का यूज़ होता कहाँ पे है। बच्चे आप समझ लीजिए कि जब भी आर्टिकल का यूज़ आप करते हैं, आर्टिकल आप पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, आपके ध्यान में, आपके जहन में ये होनी चाहिए बात कि आर्टिकल पढ़ते समय सदैव आप उच्चारण के माध्यम से ही आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। अब आप सोचेंगे, जैसे हमने कहा, मान लीजिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका क्या है, कुछ लेटर्स हैं जो वावेल हैं, कुछ स्वर हैं। अब आप सोचेंगे कि इस स्वर के माध्यम से हम क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हम समझाना चाहते हैं ध्यान दें बच्चे कि जब भी आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे, अर्थात ए या एन का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, जब भी आप ए या एन का यूज़ करेंगे तो आप ए या एन का यूज़ तभी करेंगे जब कोई क्या होगा, स्वर होगा। अब देखिए, जब स्वर होगा तो स्वर में आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाना है, एन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हम कौन से वर्ड के साथ पता ये करें कि हाँ कहाँ पे स्वर आया है और कहाँ पे स्वर नहीं आया है, तो ये बेहद इजी है। ये इजी इसलिए है बच्चे कि जब भी उच्चारण करते समय हिंदी के इन वर्ण जो है, वर्ण का जो है क्या होगा, प्रयोग होगा। कोई भी हिंदी का ऐसा वर्ड हो जिसकी शुरुआत इन अक्षरों से होगी, वो क्या होगा, वो वावेल होगा। जाहिर सी बात है, वो क्या होगा, वावेल होगा। लेकिन अगर इंग्लिश की आप बात करते हैं कि इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड, भाई आप जानते हैं कि ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। अब आप सोच रहे हैं कि अगर इनका यूज़ कहीं पे हो जाता है, अगर ये कहीं पे आ जाते हैं, तो इनको हम यूज़ करते समय आप क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। अगर इनका इस्तेमाल कहीं पे हो जाएगा, इनका प्रयोग कहीं पे हो जाएगा, क्या आप एन लगाना शुरू कर देंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे क्या कह दिया, जैसे कह दिया जाए यूनिवर्सिटी, क्या बोल दिया जाए, यूनिवर्सिटी। तो बच्चे ध्यान दें कि देखिए यहाँ यू आया है, अर्थात ये क्या है, स्वर है। तो क्या हम जब यहाँ पे यू आया हुआ, देखिए ये यू आपको भ्रमित कर देगा कि जब ये यू आया है तो यू स्वर तो है, लेकिन क्या इसका उच्चारण जो आप लिखेंगे वो स्वर होगा? देखिए इसका उच्चारण आप ऐसे तो लिखेंगे ना, इसका उच्चारण आप यही तो लिखेंगे। तो क्या यू जो है, ये जो उच्चारण लिखा हुआ है, ये इसमें से कोई ऐसा अक्षर है जिससे मैच कर रहा है? किसी से नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो डेफिनेटली इसके साथ आपको क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करना है। एन का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमने आपको बार बार बताया बच्चे कि आपको एन का यूज़ तभी करना है जब ये कोई अक्षर आ जाए, आ से लेके औ तक। यदि कोई भी कैपिटल आता है, कोई भी जो है कोई भी लेटर्स आता है, कोई भी अक्षर आता है, तो आप ध्यान दें कि आप तभी आप किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। इतनी सी बात समझ आई। तो आज केवल एक डेमो था, आपको आज सिलेबस बताया जा रहा है। तो बच्चे मैं इसी के साथ, इसी के अगले पार्ट में आपको आर्टिकल के साथ में मिलता हूँ और विद एग्जाम्पल्स आपके साथ मिलूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं चाहता हूँ कि आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी तक इस वीडियो को जो है शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।